हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। हैदर का फर्स्ट बर्थडे का व्लॉग उन्होंने अपलोड कर दिया है। क्या ऐसे सीन हैं, क्या हुआ है इनके घर के अंदर, क्योंकि अगर आप देखो तो सबा इब्राहिम ने एक हिंट भी दिया है कि इब्राहिम फैमिली और सेलिब्रेशन ना करे, ये कैसे पॉसिबल है। इसका कुछ रीज़न है, अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इसका क्या रीज़न है। बहन, जो भी रीज़न हो, तुमने उस टाइम पे भी सेलिब्रेशन की थी जब भाभी जो है वो हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में थी, ठीक है। उस टाइम पे भी तुमने बच्चे का अकीका सेलिब्रेट किया था। अभी तो सब कुछ ओके नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, दादा दादी नहीं है, लेकिन दादा दादी के बगैर भी बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती रही हैं। दादा दादी नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि उसके दादा, लेकिन इतना तो ये बच्चा हक रखता था ना कि जिस तरीके से तुम दूसरों के बर्थडे का सेलिब्रेशन कर लेते हो, 4 बलून पीछे सजा लेते हो, एक बैकड्रॉप बना लेते हो, और इस तरीके से मतलब तुम्हारी इतनी पूरा एक गुत्थम गुत्था वाली सिचुएशन में भी तुम्हारे 6 ईयर को सेलिब्रेट किया गया था, बलून्स लगा के, पूरा बैकड्रॉप लगा के। तो वो सजेशन मतलब वो भी एक तरीके से सेलिब्रेशन ही था ना जो तुम लोगों ने किया था, एक अच्छा लेविश किस्म का सेलिब्रेशन तुम लोगों ने किया था। तो यहाँ ये क्यों चीज़ नहीं, जो तुम लोग का रिवाज चलते हुए आ रहा है तुम उसी को कंटिन्यू कर लेते कि एक बच्चे का फर्स्ट बर्थडे तुमने एक 4 बलून तक नहीं लगाए, और 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल लोगों के जब का बर्थडे है तुम उसमें वो बलून्स लगा देते हो जिनमें नेसेसरी होता भी नहीं है बलून्स को लगाना। तुम उनको बलून से डेकोरेट करके बता देते हो कि देखो हमने बलून्स लगा लिए, हमने बलून से सजा दिया है। और तुमने जो अपने हस्बैंड का लास्ट बर्थडे था कि सनी की बर्थडे से, अच्छा इसने दोबारा याद दिला दिया, क्योंकि सबको याद होगा कि सनी की बर्थडे के दरमियान कुछ हुआ था इनका, क्योंकि अचानक सनी की बर्थडे पे सिर्फ सनी ने अकेले आके ज्ञान दे दिया था और केक तक कट नहीं किया था। उसके बाद से इसने बोला था कि मैंने, अगर तुमने ये बदला, सनी वाला बदला तुमने लिया है, कि शायद उस दिन तुम्हारा और सनी का कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद तुमने ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे नहीं सेलिब्रेट करना कुछ भी, और अगर तुमने वो बदला तुमने अपने बेटे से लिया है, तुम इंतहाई गलत इंसान हो, तुम इंतहाई। क्योंकि इसने खुद ही इस चीज़ का हिंट दिया है लिटरली, वरना मुझे तो सनी की बर्थडे वाला सीन याद भी नहीं था। इसने खुद कहा कि हमने उस टाइम से सोच लिया था। अच्छा, उस टाइम से तुमने सनी और अपने बेटे के साथ बदला लेने का सोचा था, और यहाँ पे रिजा रुक गई, जबकि ये बताती कि रिजा सुनती ही नहीं है किसी की, ठीक है। सारी सेलिब्रेशन रिजा करती है, सब तैयारी रिजा करती है, और यहाँ रिजा रुक गई। यहाँ रिजा ना कुछ सरप्राइज़ कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। कितना उल्लू बनाओगे और कितना बेवकूफ़ बनाओगे ऑडियंस को। यहाँ रिजा से एक बलून भी नहीं, 4 बलून तक नहीं फूले यहाँ रिजा से। और वो जो केक जो कि कट होने के लिए आया था, आपने पहले उसको बेड़ा गर्क करवाया और उसके बाद उसका कट किया है। मतलब क्या ज़रूरत थी, एक अच्छे से बंदा केक तो कट करवा देता है, वो बेड़ा गर्क जो कि आपको बाद में करने देना था, लेकिन करने देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिक्स की बेहुरमती होती है, या ये जो केक्स के साथ सब कुछ होता है ये बेहुरमती होती है, रिक्स की ही बेहुरमती है, ठीक है ना। तो वो आपको करने ही नहीं देना चाहिए था। चलो फिर भी अगर आपको करने देना है तो आप एक इज्जत से केक कट करवाते, उसके बाद अगर वो बच्चा हाथ पैर मारता तो समझ में भी आता, लेकिन आपने पहले उस केक का बेड़ा गर्क करवा दिया और उसके बाद उसी केक को कट करवा दिया। यानी ऐसा कैजुअली, मतलब इतना तो कोई कैजुअली कोई नॉर्मल इंसान जिनके पास इतनी आसाइश और उतना पैसा ना भी हो ना, वो भी सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरीके से आपने अपने बच्चे की बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। मतलब ये वो बच्चा है जिसको मांगने के लिए, और ये वो बंदी है जिसने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी अपने भाई भाभी को शेड करने के लिए या अपनी कमियों को पूरा करने के लिए, उस टाइम पर हमारी सारी चीज़ें नहीं हो पाई, उसने उसी तरीके से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी जैसे उसकी शादी है, उसने वैसा ही ड्रेस पहना था, वैसे ही उसने पूरे लोग बुलाए थे, और एक मौदहा जैसी जगह पे किया था। अब देखो, मैं ये बोल रही हूँ, ये जो छोटे छोटे ज़िला टाइप होते हैं यहाँ पर आज भी एनिवर्सरी उन सबको चोंचले माने जाता है ना, कि भाई ये चोंचले हैं। बर्थडे तो अभी भी जो बच्चों की बर्थडेज होती है उनको तो अभी भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को चोंचला माना जा रहा होता है कि यार ये क्या चोंचले। तुमने उस टाइम पर ये सोचे बगैर कि दुनिया ने क्या बोला, तुमने ग्रैंड सेलिब्रेशन की थी, तुमने सारे लोगों को बुलाया था। तुम्हारे, अगर कोई नॉर्मली इंसान आकर तुम्हारा वो व्लॉग देख लेता, लोगों को यही लगता कि तुम्हारे घर के अंदर कोई, या तो तुम्हारे बच्चे का अकीका है, या तो तुम जो है वो अपना बेबी शावर कर रही हो, या तो तुम जो है वो अपना कोई ऐसा होता है ना कि कोई यानी किसी की सगाई वगैरह या कुछ ऐसा वो इवेंट तुमने बनाया था, जबकि वो इवेंट तुम्हारी एनिवर्सरी का था और तुम प्रॉपर दुल्हन बनकर आई थी। तुमने एक रात पहले मेहंदी लगाई थी, मेहंदी नाइट की थी, तुमने सब कुछ किया था। ये वो बंदी है जो आज से 2 साल पहले अपनी एनिवर्सरी को लेकर इतना एक्साइटेड थी, और आज उसके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है और उसकी अलग ही लेवल की, अब उसको मनहूसियत ही मैं कहूँगी, इसका अलग ही लेवल का चल रहा होता है। मतलब ये क्या चीज़ है इसका, मतलब अपने बच्चे को लेकर भी ये वाला, मुझे लिटरली इस बंदी से ये नहीं था कि ये अपने बच्चे को लेकर भी इस तरीके से करेगी। नॉर्मली हमने इसको देखा है कि जब भी कुछ ऐसे मौके आते हैं तब ये उदास दिखती है, बाकी सब खुश नज़र आएंगे, बाकी सब कोशिश करेंगे हंसने की, एक ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करने की। इसके चेहरे पर अलग लेवल की उदासी होगी, इसके व्लॉग्स के अंदर एक अलग ही किस्म की आपको उदासियत नज़र आएगी। मतलब आपको फील होगा व्लॉग्स से, मतलब जो 10 से 15 मिनट का व्लॉग होता है उसके अंदर हमको फील हो जाता है कि ये कितनी ज़्यादा उदास है और कितनी ज़्यादा इसके व्लॉग के अंदर एक
अजीब सी जो है वो सन्नाटा दिख रहा है, सन्नाटा दिखता है हमें इसके व्लॉग में, ईद वाले व्लॉग्स में। हालांकि वो उसने ईद वाले व्लॉग्स के अंदर गेमिंग्स वगैरह भी की थी, वो भी सन्नाटे वाली गेम थी, मतलब इंटरटेन नहीं हो रहा था, लोगों को लग रहा था कि ये ज़बरदस्ती का है। मतलब ये बंदी अब तक तो ये कर रही थी और आज अपने बच्चे को लेकर अब ये जिस तरीके से बोल रही है कि कुछ ऐसी बातें नहीं हैं, ऐसी बात क्या है? देखो, अगर भाभी को लेकर भाभी का कोई दोबारा से इशू आया है तो भाभी का उस टाइम पे भी, लास्ट टाइम में जब उसके इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, उसने अपने हस्बैंड का बर्थडे भी एक नॉर्मली तरीके से तो सेलिब्रेट किया था। अपने जो दूसरे बच्चे का दूसरा सेलिब्रेट था वो भी उसने नॉर्मली तरीके से किया था। चलो भाई, कम से कम उन्होंने घर के अंदर लेविश नहीं बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन 4 बलून तो उन्होंने भी लगा लिए थे अपने बच्चे की बर्थडे में। रोहान की बर्थडे की बात कर रही हूँ मैं, 4 बलून तो उन्होंने भी लगा दिए थे। उस टाइम पर भी भाभी ने बलून्स के साथ सेलिब्रेट किया था। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, उसमें भी उन्होंने जो है वो बलून्स वगैरह लगाए थे, उसमें उन्होंने डिनर भी किया था। तुम वैसे ही कर लेती, मतलब एक नॉर्मल सा क्या याद होगा उस बच्चे के पास कि हमारे माँ बाप ने हमारी जो बर्थडे वाले दिन बिठा कर मुझे एक पॉपेट बनाकर और फिर मुझे ज्ञान दिया था कि आप सब हैदर को बहुत दुआ। भाई, इस टाइम पे तुम्हें दुआओं से ज़्यादा तुम्हारे बच्चे की सेलिब्रेशन होनी चाहिए। इस टाइम ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी। इस टाइम पे तुम्हें ये ज्ञानबाजी बिठाकर, तुम दोनों को बैठकर हैदर को बीच में बिठाकर, बिल्कुल ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी। इस टाइम पे तुम्हारे बच्चे के सेलिब्रेशन की ज़रूरत थी, जिसका हम सब तो बड़ा वेट कर रहे थे कि तुम अपने बच्चे का एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करो। भाई, ज़रूरी नहीं है कि तुम जाकर एक होटल में जाके करो या तुम जो है एक बैंक्वेट ही पूरा बुक कराओ, उसके बाद तुम अपने बच्चे को, तुम घर के अंदर भी रहते हुए तुम्हारे घर में रिजा जो के करती भी आई है सेलिब्रेशन। आज मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हो रही है, रिजा की चली कैसे नहीं? मतलब जो रिजा हर चीज़ प्लान कर लेती है, जो रिजा सब कुछ इसको बात बात पे स्पेशल फील करवाने का प्लान कर लेती है, आज उसकी हैदर की फर्स्ट बर्थडे पे चली कैसे नहीं? इसका मतलब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसका मतलब जो रिजा सेलिब्रेट करती है या जो रिजा सरप्राइज प्लान करती है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है। तुम्हें खुद स्पेशल होना है। अभी लास्ट टाइम पे तुमने, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले ही तुम्हारा मदर्स डे गया, तब सब कुछ ओके था, तब सारी सेलिब्रेशन चल गई, तब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा इशू नहीं पैदा हुआ। लेकिन आज तुम्हारे बच्चे की बर्थडे को लेकर तुमने ये बता दिया कि कुछ इशू हुआ है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब ऐसा इशू आ गया जो तुम बता भी नहीं पा रही हो और तुम अपने बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हो। बहरहाल, अलग अलग किस्म के लगाए जा रहे हैं कि शायद भाई भाभी के साथ इशूज़ रहे हैं। खैर, उसने जो टोकरा है वो थोड़ा सा भाई भाभी के सर पर फोड़ने की ट्राई की कि भाई के शूट्स आ गए, हमें पता नहीं था, भाभी की भी थोड़ी चेकअप चल रहे हैं, सब कुछ तुम्हारा बजा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम गई नहीं हो भाई भाभी को छोड़ के, तुम बिल्कुल घूम फिर कर आई हो। लास्ट टाइम भी तुम बेंगलोर वगैरह कहाँ गई थी, लोनावला गई थी ना, जो 2 दिन के ट्रिप पर ये गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जब मदरहुड वाला था तो मदरहुड के साथ मैं थक गई हूँ, तो सबको लेकर ये ट्रिप पे गई थी, जहाँ पर वो पापा को लेकर भी गई थी। भाई भाभी तो उस वक्त भी नहीं आए थे, तुम फिर भी गई थी। लेकिन चलो, जो तुम कहीं नहीं जाओ, मैं अभी भी नहीं कह रही कि तुम्हें जाना चाहिए था या तुम लोनावला जाके बर्थडे सेलिब्रेट करती, तुम नहीं करती, तुम बिल्कुल ना करती। तुम घर के अंदर तो एक नॉर्मल अच्छे से कपड़े पहनाकर उसका केक अच्छा सा उसको जो है वो सेलिब्रेट कर लेती, अच्छा सा उसको केक कट करवा देती। चलो, वो केक कट नहीं कर रहा था। खैर, रोहान को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तुम उसको अच्छा सा उसका बैकड्रॉप वगैरह बना लेती, तुम अच्छे से ढंग के कपड़े पहन लेती। यूँ तुम्हारे पास कपड़े भरे पड़े हैं, तुम अच्छे से ढंग से तैयार हो जाती उस टाइम पर। रात को 12 बजे तुम लोग नहीं करते ब्रिंगिंग, तुम लोग नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करते, लेकिन अच्छा सा सेलिब्रेट करते। फर्स्ट बर्थडे था, वो बच्चा ये डिज़र्व करता है कि तुम 4 बलून लगा कर, तुम उसको अच्छे से जो है उसको रेडी करके, तुम उसको एक अच्छे से पिक्चर्स लो, तुम लोग अच्छे से उसकी मेमोरीज़ बनाओ। मत दिखाओ तुम दुनिया को। तुम्हें अगर नज़र है, तुम्हें अगर डर है, तो तुम वो पूरा नहीं दिखाती, तुम सिर्फ उसमें 1-2 सेकंड का क्लिप ऐड कर देती, जहाँ पर तुम ये दिखा देती कि हैदर का ये देखो हमने बैकड्रॉप बनाया और ये हमने इसके साथ केक वेक कट किया और फिर आ गए थे भाई भाभी और सब। हमने जो बाहर का खाना जो तुम लोग ऑर्डर करते हो वो हमने सबने खाया है और उसके बाद हमने इस तरीके से ये बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि बाहर जाने वाली सिचुएशन नहीं थी, भाई भाभी के भी काम थे और ये सब तो, और दादा दादी भी नहीं थे। लिटरली तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता, तुम्हें कोई भी नहीं लिखता कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए था या तुम कर देते, ठीक था, वो सब भी ओके हो जाता। लेकिन कम से कम एक एफर्ट्स तो दिखती। ये क्या था, मतलब किस तरीके का तुमने अपना हुलिया ठीक नहीं रखा हुआ, तुमने अपने बच्चे का हुलिया ठीक नहीं रखा, मतलब तुम्हें अपने आप को स्पेशल फील करवाना है हर जगह, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करना। ये कैसी ममता है? बड़ा मुझे अजीब लगता है ये चीज़ें देखने के बाद कि तुम्हें जो है वो अपनी सेलिब्रेशन हर एक करनी है, तब तुम्हें कोई बीच में आड़े नहीं आता। जब तुम्हें खुद करना है, जब तुम्हें सारी चीज़ें करनी है और जब तुम्हें बच्चे का भी हकीका करना था, तो तुमने हर एक चीज़ हटा दी। तुमने साइड में, भाभी आईसीयू में थी, पड़ी रही। लोग जिस टाइम पे तुम्हें मना कर रहे थे कि तुम सेलिब्रेशन नहीं करो, उस टाइम तो तुम ये कह के सेलिब्रेशन करने के लिए आ गई कि नहीं 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 भाई, मेरे तो बच्चा है ना, मेरा तो पहला बच्चा ना, मेरा तो अपने मेमोरीज़ है ना, मेरा तो ये है ना, मेरा तो वो है ना, और दादा दादी का था, ये था, वो था, और मेरा तो व्लॉग से घर चलता है।
तुम्हारे पास अपने टाइम पे जब तुम्हें खुद करना था तो तुम्हारे पास हज़ार सफाइयाँ थी जो तुमने लोगों को पेश की थी, लेकिन आज तुम्हारे पास सफाइयाँ भी नहीं है और तुम्हारे पास कोई वजह भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं है, और एवं ही जो है वो तुमने हटा दिया। तुम्हारी भाई भाभी से लाख लड़ाई सही, तुम्हारी अपनी अम्मी से लाख लड़ाई सही, तुम्हारे घर में रिश्ते तुम्हारे जितने लाख ख़राब सही, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे लिए उसकी सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारे लिए उसकी मेमोरीज़ इंपॉर्टेंट थी। कल को उसके पास ये मेमोरीज़ के नाम पर ज्ञान होगा कि मेरे माँ बाप ने बिठाकर व्लॉग्स में ज्ञान दे दिया था और मुझे केक पकड़ा दिया था कि ले केक का बड़ा गरक करक, और उसी बेड़ा गरक केक को मुझे कटवा दिया था। लिटरली वो बच्चा इतना भी डिजर्व नहीं करता कि उसको एक सही से केक जो है वो कटवा दिया जाए। मतलब क्या था ये, बर्थडे थी कि मजाक था? बस ये था कि ज़बरदस्ती एक केक दिखाना था ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमने कुछ भी नहीं सेलिब्रेट किया, बस वो एक केक जो है वो चिपका दिया। लोग कहते हैं कि नॉर्मली घरों में नहीं, नॉर्मली घरों में ऐसा बर्थडे जो है वो बड़े लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जो मतलब जो सभा है ना उसका बर्थडे अगर ऐसे सेलिब्रेट किया जाए ना वो ओके है, वो नॉर्मली ओके, क्योंकि नॉर्मली घरों में ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है जो बड़े लोगों का होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो 4 बलून तो हर घर के अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि लेकिन ये अपनी बर्थडे इसके अंदर बलून लगा देंगे, अपनी बर्थडे पर ये शहनशाही इनका बस नहीं चलता, ये जो है नेशनल छुट्टी अनाउंस कर दे, हॉलीडे है आज, मतलब सभा का तो यही हाल होता है कि वो नेशनल हॉलीडे अनाउंस कर दे अपनी बर्थडे पर, लेकिन नहीं, बच्चे की बर्थडे पर नहीं। मतलब अपनी एनिवर्सरी पर वो 1 महीना पहले से सारी चीज़ें कर ले, अभी लास्ट एनिवर्सरी तक उसने जो है वो रखा हुआ था कि सेलिब्रेट करनी है, ये करना है, वो करना, नहीं हो पा रही है। मतलब उसको अपनी चीज़ें जो जाती हैं, अपनी सेलिब्रेशन अगर उसको किसी भी रीज़न से जा रही होती है तो उसको दुख हो रहा होता है, लेकिन अपने बच्चे की सेलिब्रेशन को उसने खुद ही जानबूझ के नहीं करा कि नहीं रीजंस हैं, हम नहीं बता सकते, हमें बहुत जगह जाना था, हमें ओल्ड एज होम जाना था, हमें अनाथ बच्चों के साथ अपना बर्थडे जो है वो जाके सेलिब्रेट करना था, या उनकी जाके खिदमत करनी थी। ये सब कुछ लोग अपनी बर्थडे पे करना स्टार्ट कर देते हैं। या तुम्हें अगर वाकई अपने बच्चे को लेकर करना है कि नहीं यार मुझे उसकी बर्थडे पर कुछ अच्छा नेक काम करना है, तो बिल्कुल तुम करो, लेकिन तुम उसकी बर्थडे का ये बलून का खर्चा बचा के तुमने क्या कर लिया? मतलब तुमने एक बैकड्रॉप तुम सजा लेती, रिज़ा थी तुम्हारे पास, भाई रिज़ा की सेलिब्रेशन तुम रिज़ा से ही सजवा लेती, यूँ तो तुम सारे काम करवा रही होती हो। ऐसा कुछ नहीं है जो काम रिज़ा नहीं कर रही है, जो रिज़ा का जो है कोई ऐसा नहीं है कि मतलब रिज़ा जो है बिल्कुल पढ़ाई में लग गई है। रिज़ा के पेपर्स चल रहे हैं, रिज़ा ने अपने पेपर्स के दरमियान भी खूब पराठे बनाए, खूब सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि उसको यही था कि नहीं रिज़ा आपी नहीं था, कौन सा आपी था, सबा आपी था, सबा आपी नहीं, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं 2 घंटे, मतलब उसने अपनी एग्ज़ाम्स के दरमियान भी ये सारी चीज़ें की। आज तो वो फारिग है, मतलब क्या ही कहने हैं और क्या ही इनके काम है। और भाई कमेंट सेक्शन भी भरा पड़ा है, क्योंकि ऑडियंस ना इसको देख कर ही हैरत में चली गई है। ऑडियंस को ज़्यादा हैरत तो इसलिए हो रही है कि जो अपनी सेलिब्रेशन को लेकर अभी 1-1.5 हफ्ते पहले अपनी सेलिब्रेशन को लेकर मुंह बना रही थी कि मुझे मदर्स डे पे स्पेशल फील नहीं करवाया, मुझे सिर्फ जो है वो लॉन्ग ड्राइव करवा दी, ये करवा दिया, और आज वो अपने बच्चे को लेकर एक अलग ही किस्म का ज्ञान बांट रही है। मतलब क्या कहने कि हमने सोच लिया था, हम जो है ना सनी की बर्थडे से हम सनी की बर्थडे के बाद ना सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। अभी अम्मी की सेलिब्रेशन हुई, अभी अपना मदर्स डे सेलिब्रेट किया, अभी 6 ईयर का सेलिब्रेशन किया, मतलब ये सब क्या था? ये सब कुछ आंखें बंद कर लिया इसमें, ये कुछ सेलिब्रेशन नहीं थी। मतलब झूठ तुम किससे बोल रहे हो? और मैं ये सोच रही हूँ, ये झूठ बोलते हुए इनका थोड़ा सा भी ज़मीर कांपते नहीं है, थोड़ा सा भी हाथ पैर इनके ज़बान लड़खड़ाती नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमने एक एक चीज़ ऑडियंस को बताई भी है, ठीक है, वो तो एक होता है ना कि आपने बैक पर छुपा के किया हुआ है, आपने सब कुछ खुद शेयर किया हुआ है हमारे साथ। हर एक सेलिब्रेशन हमने आपकी देखी, हमने आपका मुंह सूजना देखा है, हमने आपका गुस्सा देखा है कि आपको कितना गुस्सा आ रहा था जब सनी ने आपको स्पेशल फील नहीं करवाया। हमने वो सारी चीज़ें आपकी देखी, और आप हमें ही बेवकूफ़ बना रही हो ये कह के कि नहीं फ्रेंड्स इस बार हमने सोचा हुआ था कि हम नहीं करेंगे, हमने सनी की बर्थडे के बाद से सोचा हुआ था। अरे बहन तू जा, अरे जा। अब तक तुम ईद बारात और इन सारी चीज़ों पर मूड ऑफ करके बैठ जाती थी, या तुम जो है उदास नज़र आ जाती थी, जिसको दूसरी ज़बान में मनहूसियत ही कहा जाता हो। तो जब आप अच्छे दिनों पर अपने मूड स्विंग करके बैठ जाते हो या आप रोना धोना मचाते हो, तो उसको यही कॉल आउट किया जाता है कि ये मनहूसियत है, मत फैलाओ मनहूसियत, अच्छा दिन है मत करो। ईद के दिन अगर आप रोते हुए नज़र आते हो तो आपको सामने से यही कही जाएगा कि मनहूसियत मत फैलाओ। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब तक तुम ये कर रही थी, लेकिन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने बच्चे के बर्थडे वाले दिन भी यही काम करोगी, ऐसे ही तुम फील कराओगी, ऐसे ही तुम्हारा मूड स्विंग हो जाएगा। मतलब अगर तुम अपने बच्चे की खुशी के टाइम पर भी खुश नहीं हो तो फिर ख़त्म हो जाती है कहानी। मतलब बहन कुछ भी, मतलब कुछ भी, चाहे तुम्हारे जितने दिल ना हो रहे हो, चाहे तुम जितनी उदास हो। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जिनकी ज़िंदगियां लिटरली जहन्नम बनी हुई अपने ससुरालों में अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उनको अपने बच्चे को लेकर एक्साइटमेंट होती है, अपने बच्चे की बर्थडे को लेकर एक्साइटमेंट होती है। उनकी कोशिश होती है कि ये इनके बच्चे की खुशी है जो वो ना छीनें, जो वो पूरी करें, क्योंकि वो उसमें जी रही होती हैं। आप अपने बच्चे में अपने आप को जीते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल भी रही होती है तो आपके बच्चे की
खुशियों में आपकी खुशियाँ हो जाती हैं, क्योंकि आप उनमें अपनी खुशियाँ तलाश करना शुरू कर देते हो। मैंने ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो इन सब चीज़ों से गुजर रही होती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए उनका बच्चा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारी ज़िंदगी है जितने अप एंड डाउन से गुजर रही हैं, लेकिन तुमने उसके भेंट अपने बच्चे को चढ़ा दिया कि नहीं बच्चा चढ़ जाए भेंट पे। ये क्या है? अभी देखना, अभी दिसंबर आएगा तो सारी शहंशाहों की तरह यही रिज़ा जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन किसी की सुनेगी ही नहीं। वो पूरा का पूरा दुल्हन बना डालेगी, वो पूरा का पूरे कमरे को, इसका बस नहीं चलेगा रिज़ा का जो है ना वो पूरे के पूरे मुंबई को सजा डाले। नहीं, रिज़ा का ये बस नहीं चलेगा। रिज़ा वहाँ नहीं सुनेगी, लेकिन रिज़ा ने यहाँ सुन लिया। रिज़ा ने यहाँ जो है वो उसकी बर्थडे को, हालांकि एक टाइम पहले रिज़ा बोल भी रही थी कि यहाँ शालू अप्पी हम आपकी नहीं सुनेंगे। ले ये क्या हुआ? सब कुछ सुना है? कुछ नहीं किया बहन तुमने भी। अभी ये सब रिज़ा की बर्थडे आएगी, सॉरी उसकी एनिवर्सरी आएगी, तब स्पेशल फील करवा दिया जाएगा। फ्रेंडशिप डे पर भी इसको स्पेशल फील होना होता है। फ्रेंडशिप डे पर भी एक बार सनी ने उसको नहीं स्पेशल फील करवाया था, इसका मुंह बन गया था। उसके बाद फिर उसको कुछ वॉच वगैरह दी थी, अगर आपको याद हो शुरू के ब्लॉग, तो फ्रेंडशिप डे पर ही उसका मुंह बन गया था। मतलब तुम्हारा इतना छोटा छोटा सा जो दिन लोगों को पता भी नहीं है। आजकल कितने सारे लोगों को, ठीक है जेनजीज को पता है कि फ्रेंडशिप डे और ये सारे डे, लेकिन वो दिन जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है फ्रेंडशिप डे कब आता है और कब चला जाता है, तुम्हें उस दिन भी अपने आप को स्पेशल फील करवाना था। तुम्हें उस दिन भी अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था। तुम्हें हर टाइम पे चाहिए, लेकिन तुम अपने बच्चे के स्पेशल दिन पर तुमने मुंह सुजा लिया। तुम मुंह सुजा के बैठ गई। तुमने अपने आप को जो है वो बिल्कुल ही ऐसे दिखा दिया कि तुम दुनिया से बेजार हो। तुम्हारी दुनिया से लाख बेजारियत सही, तुम्हें दुनिया से लाख शिकायत सही, लेकिन तुम्हारे बच्चे का बर्थडे था। तुम्हें उस दिन सब कुछ भूल भुला के, सबको भाड़ में डाल के एक तरीके से कि भाई सारा जन्म में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बच्चे की सेलिब्रेशन देखनी है। तुम्हें उस दिन अपने बच्चे की खुशी, चाहे वो जिस भी तरीके से तुम्हें खुशी सेलिब्रेट करनी थी तुम करती। तुम अच्छे से उसका केक कट करवाती, उसको अच्छे से तैयार करती, तुम तैयार होती। इसी तरीके से तो खुशी दिखती है। कोई बोल के नहीं दिखाता कि मैं खुश हूँ फ्रेंड्स, वो फिर फेक ही लगता है। नहीं, आपकी खुशी आपके चेहरे से ही झलक रही होती है। और अच्छा, वो केक भी पता नहीं कोई फ्रेंड वगैरह थी उसने भेजा था। केक भी किसी कहीं से कोई बनवाया नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ था। मतलब वो इतना सब कुछ केक की सेलिब्रेशन के लिए रिज़ा जो है वो पहले से ही सारी पिक्स वगैरह निकाल रही थी। जब लास्ट टाइम सेलिब्रेशन में जब उसको पकड़ लिया था, इसका पचका हो गया था रिज़ा की सारी उसका सरप्राइज़ का, उसने पहले से प्लान कर लिया था। लेकिन आज कुछ प्लान नहीं था, आज कुछ पता नहीं था। अगर वो केक ना आता तो फिर केक भी ना होता बच्चे के लिए। मतलब किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट था ही नहीं अपने बच्चे को लेकर, कोई एक्साइटमेंट थी ही नहीं। पहला बच्चे का बर्थडे देखा है कि मतलब पहले इंसान देखे जिनको अपने बच्चे की बर्थडे को लेकर एक्साइटमेंट। देखो उन घरों के अंदर हो सकता है, मैं मानती हूँ जिनके घरों में बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होती है, ठीक है, एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनके घर में नहीं होता। फिर भी कहीं ना कहीं उन माओं के दिलों में थोड़ा सा होता है कि यार हम कर सकते हैं। लेकिन चलो जी, फिर भी जिनके घरों में नहीं होता उस घरों में इतना ठंडा रिएक्शन हो ना, समझ में भी आता है। लेकिन तुम्हारे घर में तो हर एक, मतलब डॉग का बर्थडे भी जो वो था ना, कौन था, क्या नाम था उसका यार, जो दीपिका और शुएब का वो था, जो डॉग था, मैं नाम भूल गई, कडल, हाँ कडल का था। कडल का बर्थडे भी इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट से ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था। मतलब तुम क्या कर रहे हो? और अगर तुमने यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने की ट्राई की है, या तुमने चाहा है कि तुम्हारे भाई भाभी को गालियाँ पड़े, क्योंकि भाई भाभी को इसने ये बता दिया कि रीज़न तो उसने कहीं ना कहीं भाई भाभी का बताया है कि भाई को ये इशूज़ है, भाभी को ये इशूज़ है, सारे इशूज़ तुमने बताए। अगर तुमने ये विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए किया, या तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं जो है यहाँ पर एक सिंपैथी कार्ड प्ले कर जाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही गलत वे था अगर तुमने यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए ये हरकत की है। क्योंकि इसको पता था कि पहले से ही लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि देखना 21 से पहले भाभी बीमार हो जाएगी अचानक से, और भाभी हैदर के बर्थडे के टाइम पे बीमार दिखेगी अपने आप को, ताकि हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट ना हो। और उसने कहीं ना कहीं वो रीज़न्स भाभी को दिखा दिया कि भाभी और भाई ही रीज़न है जिसकी वजह से हम प्लान नहीं कर पाए। बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है, लेकिन जो कुछ है वो कुछ है नहीं बताया गया कि कुछ और रीज़न्स क्या है। लेकिन भाई भाभी वाला रीज़न बड़ा खुल के बता दिया गया, और कॉल आउट हुए हैं भाई भाभी के। भाई भाभी हमेशा यही करते हैं, इसी तरीके से तुम्हारे सेलिब्रेशन में जो है वो इसी तरीके से पंगा करते हैं, जबकि अपने सेलिब्रेशन सब कर लेते हैं। तो अगर ये रीज़न रहा है तुम्हारा, तो ये बहुत ही बेकार रीज़न है। तुम्हें अपने बच्चे से बढ़कर तो मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए एक इंसान के लिए। भाई देखो, हर एक रिश्ता अपनी जगह पर मायने रखता है। भाई भाभी, माँ बाप, कोई इंसान किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ सकता, दादा दादी, मतलब कोई रिश्ता भी छोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है वो तुम्हारे बच्चे का है। हर एक चीज़ तरीके से हो सकती है। मैं मानती हूँ तुम लोग ब्लॉगर्स हो, तुम लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अनदेखा करके बहुत कुछ कर रहे होते हो। कुछ भी चीज़ों के अंदर आप लोग ये नहीं सोच रहे होते हो कि नहीं हमें बड़ा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, या हमें कुछ ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन ना, जो दिल करता है बड़े मनगढ़ंत तरीके से करते हो। तो खैर ये बड़ा अजीब लगा है मुझे। और भाई भाभी को भी ऑफ देखा, खास करके भाई को बड़ा ऑफ देखा गया है उस टाइम पर। भाई जो है वो सोफे पे कोने पे जाके बैठ गए थे। सनी और भाई की बिल्कुल बातचीत नहीं दिखती है, बिल्कुल भी बॉन्ड नज़र नहीं आता है, ज़ीरो बॉन्ड नज़र आता है, ज़ीरो। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।